I guess we are live now. Live again. Due to some network error, हम लोग पूरे network का. हाँ, yes. So we are back live and in with network. Happy International Dance Day to all the dancers in our live and all the new ones who just added in our session. हमारा नेटवर्क पूर चल रहा था तो हमें जाके वापस आना पड़ा एंड वी आर वेटिंग फॉर गुरप्रीत. आई गेस अभी नेटवर्क बहुत सही चल रहा है हमारा. Yes, अभी नेटवर्क बराबर है. And happy International Dance Day, everyone. Karma Production is live. Yes. Hello everyone from the team. Hi guys. Hello. And I'll check for MJ Raw Dance Studio. हम MJ Raw Dance Yes. Studio से कनेक्ट कर रहे हैं. Yes. there you go. Hello Amna. Hi Tarun, Sanjay here. We were in sync. Hello, good evening, Hi. ma'am. Good evening, sir. Very Hi, good evening गुरप्रीत. Hi. कैसे हो आप? Hi. बस बढ़िया सर. आपको अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर. आपको भी आपको इंटरनेशनल डांस हाँ डे. मैम. और मैम कैसा चल रहा है फिर अभी लॉकडाउन में? अभी लॉकडाउन में चल रहा है रेस्ट एंड बस प्रैक्टिस चल रही है. खुद को ट्रेन कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, लोग एंटरटेन कर रहे हैं. That's it. नहीं अच्छा लगता है सर कुछ भी. तो अब काफी सारे अभी जो स्टूडेंट्स वगैरह और भी लाइव आ रहे थे, वो मुझे भी जस्ट उनका मैसेज आया, सर तरुण सर नहीं आए, मैम नहीं आए. मैंने कहा आ तो गए, आप देखो ना उनको. अभी जस्ट मैसेज आया तो मैंने कहा हाँ वो लाइव है अभी. तो कुछ बच्चों के साथ क्वेश्चन वगैरह थे तो मैंने कहा आज आपको रूबरू पूछे. It's all because of network issue, but now we are live. पूछिए गुरप्रीत, आपके क्या क्वेश्चंस हैं? आपके स्टूडेंट्स के क्या क्वेश्चंस हैं? पूछिए. जी. तो बस सब कुछ अभी इवन अभी स्टूडेंट्स होंगे भी लाइव तो वो रिक्वेस्ट भी करेंगे. तो अभी सब बच्चों का ये क्वेश्चन था, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि अगर जैसे मान के चलिए हम लोग किसी भी इवेंट में मतलब किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है गुरप्रीत. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. सर अब आ रही है जी, अब आ रही है हाँ, आवाज. रिपीट कीजिएगा. हाँ, क्वेश्चन. सर बच्चों का ये पूछना है कि अगर हम किसी भी रियलिटी शो में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वहां पे ताकि हमारा सिलेक्शन हो. अगर रियलिटी शो के लिए अगर उनको पार्टिसिपेट करना है तो उनको क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, राइट? गुरप्रीत का नेटवर्क इशू है. नहीं that's okay. शिवानी का मैं सुंदर देखा ही रहा छु. वाह इतना अच्छा गुजराती. थैंक यू किसी सो ने ये मच. भी पूछा था कि आपके बर्थडे का वीडियो कब आ रहा है जो आपने प्रॉमिस किया था. मैंने वीडियो बना के रखा है गाइस, बट तरुण इज नॉट हेल्पिंग मी. तरुण इज नॉट हेल्पिंग मी. तरुण ने प्रॉमिस किया था पिछले that लाइव he में will help me with the edit and I have edited the entire video. बस last touch up बाकी है, but Tarun is not really helping me. That's why the video is on hold. So please ask Tarun कि वो कब मुझे करके देंगे so that I can post it. हाँ मैं ही पूछना, आप कब मुझे पोस्ट करके दोगे सर? ये बॉम्ब मेरे पे फूटने वाला था, मुझे पता था, इसलिए मैंने लास्ट लाइव में बोला था कि नहीं, but I have edited the video completely. You just have to do one thing, which and what I need to do with it? you just have to add song in it. Music you in can it. do it, no? No. You said तू edit करके रख, मैं तुझे बात का करके दूंगा. ठीक है guys. He's lying guys. ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट ठीक है. I'll accept this. Google Translate जिंदाबाद. Nice thing. गुरप्रीत कहाँ अटक गए? I think गुरप्रीत का नेटवर्क इशू चल रहा है. No problem. आई गेस ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं. सब लोग अग्री करेंगे अपने ऑनलाइन क्लासेस में या जो कोई जॉब कर रहा है तो उनका जूम मीटिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं.
So yeah, this is new normal now. This is the COVID situation, and Actually. this is new normal. So everybody understands, and we are still waiting for M0 to come on live and send us the request. हम live है अभी. We are live. We'll check in few But minutes. I just want to share. He asked one question with us, जो I guess भले ही गुरप्रीत ना हो, उनके स्टूडेंट हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है. He asked us कि अगर रियलिटी शो में कोई भी डांसर को पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों यही चीज़ मानते हैं कि आप हमेशा, इवन इफ यू आर रेडी और नॉट, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर द ऑडिशंस, है ना. हमेशा ट्राई करो कि आप ऑडिशन अटेंड करो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बट वेन एवर यू गो, बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज. आप जो भी डांस पीस सेट करके जा रहे हो वो एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो. आपने कम से कम 100 टाइम्स 200 टाइम्स किया हो, सो दैट इट्स इन योर मसल मेमोरी. तो जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो, सो यू जस्ट हैव टू concentrate on your performance and not on your dance steps, and it should be a complete package. आपको अपने टेक्निक पे फोकस करना है, रेपिटेशंस नहीं करने हैं डांस मूव्स का, और एक्सप्रेशंस वगैरह जो भी आपका थीम बेस्ड एक्ट है उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए. एंड व्हाट एल्स यू वांट टू ऐड? I will add, सबसे पहले जब भी आप किसी रियलिटी शो के लिए प्लान करते हो ऑडिशन करने का, दो अमेजिंग कोरियोग्राफीज आप लोगों को रेडी रखनी है. दो अमेजिंग, जो भी सोलो है, डुएट है या ग्रुप है या ट्रायो है, जो भी है, अमेजिंग कोरियोग्राफी. उस कोरियोग्राफी में जैसे कि शिवानी ने कहा, रिपीटेशंस नहीं होने चाहिए. बहुत ही फ्रेश मूव्स लेके आओ. जो ऑफ कोर्स मिक्सचर होता है, कुछ दिखा हुआ होता है, कुछ नहीं दिखा हुआ होता है. कुछ फ्रेश लेके आओ, कुछ अपना लेके आओ. अगर जजेस को या किसी भी चैनल की टीम को आप में कुछ भी यूनिक दिखता है जो आज तक उन्होंने नहीं देखा, वो लोग डेफिनेटली आप में इंटरेस्ट लेंगे. जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूंगा. तरुण शिवानी आए थे उनके फ्रेश लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स के साथ में. गाइस, हमारे जो लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स थे, दैट वी हैड क्रिएटेड. हमने कहीं से देखकर इंस्पिरेशन कुछ लिए और फिर उसमें हमारा अपना टच डाला और फिर एक अलग ही ब्लेंड बनाया कंटेम्प्रेरी एंड लिप्स एंड ट्रिक्स का. मोस्टली लोग लैटिन में लिप्स एंड ट्रिक्स करते हैं, साल्सा के साथ, बॉल रूम के साथ, बट हमने कंटेम्प्रेरी के साथ किए लिप्स एंड ट्रिक्स. एंड वो भी कुछ यूनिक मूव्स थे जो आज तक नहीं दिखे थे कहीं भी, नॉट इवन इन इंडिया और आउटसाइड. हमने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया था. प्रॉप्स का यूज किया था, जैसे कि सोप वाटर डांस, जो कभी आज तक कोई भी रियलिटी शो में नहीं हुआ है. बट ऑडिशन में यू डेफिनेटली कांट यूज प्रॉप्स. मैं अगर मैं ऑडिशन की बात करता हूँ तो यूनिक मूव्स या यूनिक स्टाइल आप में होना चाहिए. कुछ नया बनाओ, कुछ नया लेके जाओ. डेफिनेटली पीपल विल लव यू. हाँ, अगर आप कुछ ऐसा भी लेके जा रहे हो जो कॉमन है, लेकिन आप एक बहुत ही अमेजिंग स्पेसिफिकेशन के साथ में, एक बहुत ही फिनिश के साथ में उसको प्रेजेंट करते हो और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल पीस बनाते हो, क्लीन कोरियोग्राफी, टेक्निक वाइज बहुत अच्छा. सी, अगर आप हिप हॉप कर रहे हो तो यू नीड दैट ग्रूव. अगर आप कंटेम्प्रेरी कर रहे हो तो यू नीड दैट टेक्निक. अगर आप ऐसा कुछ लेके जाते हो तो भी डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर फर्दर राउंड्स. दो कोरियोग्राफीज धासु वाली रेडी करो एंड जस्ट आगे का तो कोरियोग्राफी जैसे जैसे आप शो में आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपको थीम वाइज या आपको कोरियोग्राफर मिलते हैं. वंस यू गेट सिलेक्टेड, यस, फिर आपका बर्डन नहीं रहता है एक्ट या थीम सोचने का. आपका बर्डन यही रहता है कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से अलग अलग तरह से प्रोजेक्ट करते हो और अलग अलग तरीके से पब्लिक को एंटरटेन करते हो. आपके एक्ट में बोलते ना, समा बांधने का एक टच होना चाहिए, मैजिक होना चाहिए. बस मेक श्योर दैट जब लोग आपका जब डांस पहले सेकंड से, जब फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होता है, तब से लेके आपका जब भी 1.5 मिनट का सॉन्ग होगा या 1 मिनट का सॉन्ग होगा, आपकी जो ऑडियंस है उसकी आंख ब्लिंक नहीं होनी चाहिए. एग्जैक्टली. इतना एंटरटेनिंग होना चाहिए एक्ट.
और इतना यूनिक कि जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो या आपने कर दिया हो तो लोग ऐसा बोलने चाहिए कि यार ये मैंने नहीं देखा, यार ये कुछ नया है, तो पीपल वुड वांट टू सी यू परफॉर्म। अदरवाइज वो अरे हाँ ये तो देखा हुआ है, ठीक है। तो एड ऑफ कोर्स हम अगर जो भी नए हैं ऑब्वियसली हम इंस्पिरेशन लेते हैं दूसरे डांस से, बट अपना भी एक फ्लेवर ऐड करो जो आपको एक अपने अंदाज में यूनिक बनाता है। That's all and all the very best. बट अभी जो टाइम है उसको वाइसली यूज करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप को ट्रेन करो ताकि जब भी नेक्स्ट रियलिटी शो आए आप उसमें पार्टिसिपेट कर सको। Reality show now bhi aayega, guys. Yeah. Just make sure keep recording yourself and keep posting. Hi Gurpreet, welcome again. शायद आपका network issue, but we have answered your question. मैं सुन रहा था सर जी। हाँ, और आपने डेफिनेटली सुना होगा वो। We can move on to the next question. बोलिए। तो अभी सर अभी किसी मैम ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मैं 25 की उम्र में, मतलब उनका एज आई थिंक 25 है, तो 25 की उम्र में वो अपने आप को फ्लेक्सिबल कैसे करें? तो ये अभी क्वेश्चन आया था तो मैंने रीड किया। आई थिंक एवरीडे प्रैक्टिस से स्टार्ट विथ योगा आई से, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आपको कम से कम दिन में आपको 2 आवर्स अपने आप को अपनी बॉडी को देने हैं। और आई डोंट थिंक कि एज कोई मैटर करता है आपको अगर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है, बट येस डेफिनेटली आपको एवरी डे करना होगा और कम से कम 2 आवर्स आपको स्ट्रेचिंग या योगा जो भी आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है वो देख के कीजिए, बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सर एक बच्चे ने पूछा था कि जब आपने उन्होंने सर डांस क्लास का आपका जो सबसे अच्छा, अभी मुझे जो लगा वो लगा था कार वाला एक, आपको याद होगा तो कार वाला एक, तो मुझे तो आपका सर सबसे फेवरेट कौन था उस समय? Your favorite dance act? My favorite dance act from Dance Plus will be सुन साथिया, because वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आ गया था तरुण शिवानी के लिए, बिकॉज हमने जितना भी अपने लिए पिटारा भरा था लिफ्ट्स का या मूव्स का, वो सब हमने अपने प्रीवियस एक्ट्स में सब कुछ कर दिया था, एंड हमारे पास कुछ नया नहीं था। एंड 2 दिन पड़े हैं हमारे एक्ट को शूट होने में, मतलब हमारे शूट डे पे, एंड स्टिल हमारा एक्ट डिसाइडेड नहीं है, हमारा गाना डिसाइडेड नहीं है, हमारा, और वो हमारा था टॉप 8 का सिलेक्शन, मतलब दैट वाज फर्स्ट एलिमिनेशन ऑफ डांस प्लस, फर्स्ट एलिमिनेशन। तो वो टाइम थोड़ा हमारे लिए क्रूशियल हो गया था कि क्या करेंगे यार, अब कैसे होगा, अब शायद तरुण शिवानी लोगों को याद नहीं रहेंगे क्योंकि शायद हम एलिमिनेट हो जाएंगे। तब नो प्रॉप राउंड, नथिंग, मतलब कोई बड़ा प्रॉप नहीं मिलेगा, जो है हैंड प्रॉप्स अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो मुझे याद है जी म्यूजिक का गाना था सुन साथिया, एंड स्टार के पास में उसके म्यूजिक राइट्स नहीं थे। सुन साथिया पे हमको बहुत, मतलब हमारे ऑडिशन से हमको करना था, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था गाना, बट बाय गॉड्स ग्रेस उसी हफ्ते स्टार प्लस को जी म्यूजिक के राइट्स मिले, और हम लोगों ने बहुत ही बोलते ना एक्साइटमेंट से धर्मेश भाई को और हमारी जो पूरी टीम थी, पॉल भाई, राहुल भाई, लिप्सा, अनाशु, उन सबको बोला कि प्लीज हमको सुन साथिया कहीं से भी ला कर दो। और फिर एक प्रॉप का आइडिया था मेरे माइंड में, जो शिवानी जो स्वर्ल करती है लास्ट में, हाँ, वो मैंने सर्क से उसका इंस्पिरेशन लिया था, और वो मुझे मिला, और फिर जाके सुन साथिया एक बहुत ही अमेजिंग एक्ट बना। बट आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन वी वर कोरियोग्राफिंग, और हम लोग टेक्निकल्स पे थे, मतलब एक दिन पहले परफॉर्मेंस के हमसे हो ही नहीं रहा था, मतलब वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट हम
सेटिस्फाई नहीं थे कि नहीं यार हम इससे भी और अच्छा कर सकते, और अच्छा कर सकते, बट वी नेवर यू नो, हमने होप नहीं छोड़ा, हमने प्रैक्टिस कंटिन्यू किया। मैं अगर थोड़ा सैड हो जाती थी तो तरुण मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं यार हम कर सकते हैं, हम ऐसे हमने पहले भी किया है। एंड देन हमने वो सारी हिम्मत जुटाई और हमने जब परफॉर्म किया है, वी स्टिल रिमेम्बर वाइल्ड कार्ड का था, बट सब लोग खड़े हो गए थे, रेमो सर के कमेंट्स बहुत माइंड ब्लोइंग थे, तो हमको उसके बाद की जो खुशी थी, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ही टायरिंग था हमारे लिए, वो वीक बहुत ही स्ट्रेसफुल था हमारे लिए, और उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और फिर बहुत अच्छे कमेंट्स मिले और हम वापस शो में भी बने रहे, हमारा सिलेक्शन भी हो गया। सो वो हमारे लिए बहुत ही यू नो स्पेशल एक्ट है। तो मैम अभी इन फ्यूचर अभी नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, इसका भी क्वेश्चन आया कि नेक्स्ट वीडियो आप कब अपलोड कर रहे हैं? नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ, हमारा एक बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक वीडियो का प्लान था, सब कुछ रेडी था, गाना रेडी था, लोकेशंस हम रेकी कर चुके थे, बहुत कुछ कर चुके थे और प्रैक्टिस चल रहा था। उसी ट्रेनिंग में फिर मेरा जो हाथ है वो हो गया फ्रैक्चर, जिसको अभी अब ठीक है सर थोड़ा? हाँ अब सही है, हाथ सही है अभी? अभी सही है हाथ थोड़ा? अभी सही है, बट स्टिल आई कांट डू लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स, बेसिक डांसिंग थोड़ा बहुत तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरा सर्जरी हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही हमने एक वीडियो शूट किया था होली का, तो डांसर्स को तो कोई रोक नहीं सकता डांस करने के लिए, बट ये लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स फिलहाल के लिए लाइक हाँ। और कोविड सिचुएशन भी आ गया है तो हम अभी घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, सो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम छोटे मोटे वीडियोस बनाते रहते हैं, बट यस जब जैसे ही सब ओपन होगा हम एक म्यूजिक वीडियो प्लान करेंगे श्योरली जल्दी। तो मैम यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, मतलब कुछ भी पूछा था कि जैसे किसी ना किसी हर डांसर का तो मैम कोई ना आइडल होता है। तो आप लोगों ने जब डांस को शुरू किया था, मतलब जब फर्स्ट टाइम आपने डांस कभी किया है, जैसे स्कूल में किया है तो कभी भी किया है, तो सबसे पहले किसको आपने मतलब एक आइडल माना होगा कि हाँ यार ऐसा मुझे डांस करना? इफ यू आस्क मी, जब भी मैं स्कूल में थी और जब मैं डांसर बनना चाहती थी, पैशन था बहुत अंदर, तो मैं डांस इंडिया डांस देख के टेरेंस सर को देख के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई थी। सो या डांस में इफ यू आस्क देन ऑफ कोर्स फॉर मी आपका सर? मेरे मेरे बचपन से 2 आई आइडल्स नो, थे। लेट मी गेस वन। नो, यू विल गेस रॉन्ग। मेरे बचपन से 2 आइडल्स थे। मेरे सारे बचपन के फोटोज है ना, वो एक पल का जीना जब आया था ना, आई वॉज क्रेजी अबाउट इट। सो कंटेम्प्रेरी तो बहुत बाद में आया मेरे लाइफ में, उसके पहले आई यूज टू डांस ऑन ऋतिक्स नंबर एंड शाहिद कपूर, ये दोनों मतलब मेरे ना बहुत ही बड़े वाले आइडल्स थे। और आज अगर मैं किसी को शिद्दत वाइज, मतलब जितना वो पैशनेट है ना बंदा, अगर मैं उसको आइडल मानता हूँ तो वो है टाइगर श्रॉफ। एनी सिंगल डे जितना वो मेहनत करते हैं अपनी डांसिंग पे, अपने स्किल्स पे, और मुझे नहीं लगता कि इंडियन इंडस्ट्री में इतना हार्डवर्क किसी एक्टर ने किया होगा, बी एट डांसिंग, बी एट एक्शन, या डेफिनेटली मैं एक्टिंग पे जज करने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनकी एक्टिंग भी पसंद है। सो यस, ऋतिक, शाहिद एंड टाइगर श्रॉफ आई विल से आर my inspirations in dancing, in acting. और फीमेल एक्ट्रेस में से कोई? फीमेल एक्ट्रेस में कोई एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित, एनी डे, मतलब उनके जैसे एक्सप्रेशंस, उनके जैसा ग्रेस किधर भी नहीं है, सो एनी डे माधुरी दीक्षित। ये तो बाकी मैम अभी एक का क्वेश्चन ये था कि जब भी मतलब आप डांस करते हैं, आपको सर के लिए मुश्किल लगता है या सर को आपके लिए मुश्किल लगता है? जैसे सर आपको उठाते तो सर को मुश्किल लगता है या आपको मुश्किल लगता है उन पे भरोसा करना कि उठा लेंगे? एक्चुअली मेरे लिए अभी इजी हो गया है ट्रस्ट करना। मैं हमेशा तरुण को भी बोलती हूँ जब भी हम कुछ नई चीज ट्राई करते हैं, मुझे वो एक फैक्टर अभी दिमाग में डर नहीं है कि मैं गिर जाऊंगी या कुछ है, बिकॉज आई नो अगर मुझे कुछ भी, अगर मैं हवा में हूँ, अगर लिफ्ट फेल भी होता है तो वो तरुण विल
not let me fall. तो वो डर मेरे दिमाग से मैंने सिर्फ आज तक शिवानी को आई गेस दो बार गिरा है। एक बार डांस प्लस के स्टेज पे और एक बार आदिल सर का स्टूडियो है, हम लोग कोरियोग्राफ कर रहे थे फॉर फकीरा सॉन्ग, फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सॉन्ग के लिए वहाँ पे बहुत जोर से गिरी थी बेचारी। बट ये 2 बार को छोड़ के अब तक आई गेस वी आर परफॉर्मिंग फ्रॉम पास्ट 4 years, 2017 से 18, then 19, then 20 and then 21। जितना भी हमने डांसिंग किया अब तक 2 बार गिरी है। But that's okay because हम इतना रिस्की चीजें करते हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। बट अदरवाइज जो आपका क्वेश्चन है कि किसके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं बोलूँ एक डुओ होने में दोनों के लिए इक्वली डिफिकल्ट है और दोनों के लिए इक्वली सपोर्ट हो जाता है सामने वाले का। तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट अगर है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं बोलूँगा। एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। मैम एक क्वेश्चन ये भी था कि अभी आप मतलब अपने उन्हीं स्किल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या कुछ नया मतलब करने का कोशिश कर रहे हैं? जैसे अभी आप लिप टेक्स का करते हैं तो अभी उन्हीं पे ज्यादा फोकस है या कुछ उसके बाद कुछ नया करने का? नहीं, ऑफ कोर्स अपना जो एक स्टाइल है उसमें एक ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि आप वो स्टाइल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन आपको दूसरे स्टाइल भी ट्राई करने चाहिए। एक डांसर शुड बी वर्सेटाइल। अगर आप कोई भी रियलिटी शो में जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग स्टाइल के भी डांस फॉर्म करवाते हैं आपसे, तो आप वो सब भी कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स एक स्टाइल में एकदम अमेजिंग प्रॉपर होने चाहिए, बट दूसरे स्टाइल भी आपको एज अ डांसर आने चाहिए। और सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने तो अभी आपको सबसे पहले टीवी पे देखा है, बट उससे पहले मतलब डांस क्लास से पहले या आपके सो यू थिंक के डांस से पहले, मतलब उससे पहले आप डांस में कैसा करते थे? मतलब कोई स्टूडियो आपकी डांस क्लास थी, आप कहीं सीखते थे या कैसा करते थे? ये क्वेश्चन। सो मेरा डांस का जो एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुआ मेरे स्कूल से, जहाँ पे मैं बोलते ना, एक होता है ना हर स्कूल में एक डांस स्टार होता है कि डांस अगर कोई भी फंक्शन है तो ये बंदे का डांस तो होना ही चाहिए। सो वैसा चलता था और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला और काफ़ी लोग थे जो सीखना चाह रहे थे मुझसे। सो आई स्टार्टेड माई ओन अकेडमी मेरे होम टाउन में, और 12 साल तक मैंने वो एकेडमी चलाई। और उसी के साथ साथ मैंने TNCDC टेरेंस सर को ज्वाइन किया था एज अ परफॉर्मर। मैं उनके यहाँ पे परफॉर्म करता था, कोरियोग्राफ करता था उनके लाइव इवेंट्स। और वहीं से मतलब कमर्शियल, कंटेम्प्रेरी और वो सब मैंने जाना क्या है। पहले तो सिर्फ टीवी में देखते थे। सो यस, बिफोर सो यू थिंक यू कैन डांस मेरा जो जर्नी था वो 2 पैरेलल लाइफ मेरे लिए चल रही थी। एक था मेरा एकेडमी, जहाँ पे मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी मेरे पास आता है डांस सीखने के लिए मैं उसको दिल से डांस सिखाता था, और एट द सेम टाइम मैं परफॉर्म करता था कंपनी के लिए एज अ बैकग्राउंड डांसर। और 4 साल मैंने परफॉर्म किया है उनके लिए, कभी बैकग्राउंड में, कभी एज अ सेंटर, कभी एज अ कोरियोग्राफर, बहुत काम किया, कभी एज अ एडिटर। सो मेरे जो कंपनी के मेरे जो कलीग्स होंगे या अगर सर देखेंगे तो उनको पता है कि मैं बहुत ऑलराउंडर हूँ। मैं कभी भी कुछ भी करता था। मैं कॉस्ट्यूम्स के काम संभाल लेता था, मैं लास्ट मिनट एडिट्स बहुत होते थे लाइव शोज में, मैं एडिट्स करता था। स्टेज पे मैंने एडिट किए सॉन्ग्स कंपनी के लिए, और फिर एडिट करके खुद जाके कॉस्ट्यूम बन के परफॉर्म कर रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैंने अभी डांसिंग तो सीख ली जितना मतलब बेसिक चाहिए था मुझे। अब मुझे चाहिए कि मेरी जो डांसिंग मैंने सीखी है वो लोग मुझे देखें। देन आई गॉट इनटू रियलिटी शो, तब आया सो यू थिंक यू कैन डांस, और फिर आया डांस प्लस। तो अभी इन फ्यूचर सर अभी क्या प्लान है? मतलब जैसे कि आप एल्बम्स वगैरह कर रहे हैं, तो अभी कोई और रियलिटी शो वगैरह जैसे मैम को कर रहे हैं, तो आप क्या भी उसके साथ और भी कोई शो कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट? इन फ्यूचर यही प्लान्स है कि लोगों को एंटरटेन, हम जब तक हमारे पैर चलेंगे तब तक, जब तक हमारे सांस चलेगी तब तक हमारे पैर चलने चाहिए और लोगों को एंटरटेन करते रहना है।
नए नए म्यूजिक वीडियोस लाना है। हम दोनों को एक्टिंग का बहुत शौक है एंड हमें हमारी यही होप है कि कहीं ना कहीं हम एज अ एक्टर्स भी आप लोगों को दिखाई दें। एज अ परफॉर्मर्स आप देख चुके हैं, एज अ कोरियोग्राफर आप देख चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि हम एज अ एक्टर आपको कहीं दिखें, तो हमारी कोशिश तो जारी है। बट अदर देन दैट हमारे डांस से हम डेफिनेटली आपको ऑलवेज एंटरटेन करते रहेंगे और म्यूजिक वीडियोस बनाते रहेंगे। जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके और बाद जब में हमारी इंजरी रिकवर हो जाएगी हो जाएगी within 1 month we will be back in action. Yeah. So yes. सो यस I think- आई गेस हमारा 7 बजे एक और लाइव सेशन है एंड गुरप्रीत का लाइव जो है वो फिर से डिस्कनेक्ट हो चुका I guess है उनका नेटवर्क ड्यू इशू टू हुआ नेटवर्क। again. मैं सी ऑफ करने के लिए गुरप्रीत को बुला लेता हूँ वापस, बट टिल देन आप सबको थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लॉकडाउन चल रहा है, सब जगह पर कोविड 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 की बातें सुन के सब लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स और ये सब आ जाता है। बट अदर देन दैट मैं बोलूंगा गाइज, बी पॉजिटिव, स्टे एनर्जाइज्ड एंड कीप डांसिंग। जितने भी परफॉर्मर्स हैं यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे जाओ, रील्स पे जाओ, बहुत अमेजिंग टाइम पास हो जाएगा और आपके रील्स बन जाएंगे। जितने भी डांसर्स है कीप पोस्टिंग रील्स, यू नेवर नो काफी कैसे कैसे लोग आप भी देख रहे हो, बहुत लोग वायरल हैं। टैलेंटेड है वो भी वायरल है, जो नहीं है टैलेंटेड वो भी वायरल है। आप में थोड़ा भी टैलेंट है तो जाइए रील्स बनाइए और इंस्टाग्राम पे सबको एंटरटेन करो और खुद भी एंटरटेन रहो, एंटरटेन होते रहो। And stay positive and yes, he's back again live. Is he back? Yes, I saw. I'll check. बहुत दूर रखा है हमने फोन इस बार, क्योंकि हम दोनों फिट नहीं हो रहे थे स्क्रीन में। यस, there you go गुरप्रीत। गुरप्रीत मैंने आई वो गेस I आपका think- नेटवर्क का इशू है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थे, बाकी वो सभी आया। No चलिए problem. ठीक है सर, अभी आपका भी आई थिंक सेकंड सीजन भी है सर, सेकंड है आपका 7 बजे, एक और भी है ना? जी हाँ जी हाँ जी, हाँ 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 जी, एक और लाइव है। अच्छा सर, Thank you so much एक गुरप्रीत for एक हाँ जी बोलिए। जी जी, एक तो यहाँ ना कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, मतलब एक रिक्वेस्ट उन्होंने कहा था कि आप करें मैम और सर को, कि आपने ना मतलब सर जितने भी हम लोगों ने आपके देखे शूज, क्या इफ पॉसिबल आप किसी भी गढ़वाली, कुमाऊनी या पहाड़ी सॉन्ग, किसी भी पहाड़ी सॉन्ग में ना एक शॉर्ट वीडियो बना के जरूर भेजें। आप मुझे बताइए कौन सा किस गाने पे करें, हम लोग करेंगे पक्का फॉर श्योर। मैं ऐसा पर्सनली मैं पर्सनली पक्का आपको वो गाना मुझे बहुत पसंद है, हिमाचल वाली आयो तिखी वाली। वो कौन सा गाना है वो हिमाचल गया से पहाड़ का, उधर का आपके इधर का ही है ना? नहीं नहीं हमारा उत्तराखंड का अलग आता था सर, मैं आपको भेजूंगा। ओके, इवन आप काफी मुझे सॉन्ग्स है भेजो, यहाँ के जो भी ट्रेंडिंग। वहाँ का फेमस गाना है आप मुझे भेजो, वी विल डेफिनेटली try. Yes. उसका बता सर, बाकी जल्दी मुलाकात होती है सर, नहीं अपन फिर से वर्कशॉप करेंगे, फिर जल्दी मुलाकात होती है Yes, आपसे। definitely. फॉर श्योर करेंगे। और आप भी ध्यान रखो और जी, आपके जी, मैम। सारे स्टूडेंट्स को और जो लाइव में सारे डांसर्स हैं उन सबको हम दोनों की तरफ से और एक बार हैप्पी Happy इंटरनेशनल International डांस Dance डे। Day. थैंक यू गाइस, ऑल द आपको भी वेरी बेस्ट। ओके मैम, बाय। ओके गुड, बाय 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 एवरीवन। बाय गाइस। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर से लाइव।